दोस्तों आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये भी जो भी हम डेटा बताएंगे वो एक अंदाजे पर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो हमें डेटा मिला है उसके ऊपर बता रहे हैं, डेटा हमने जो मांगा है उसके अनुसार मिला है। डेटा कुछ ऊपर नीचे हो भी सकता है, तो इसको आप 100% सत्य नहीं मानिए। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आयोग की तरफ से मिलेगी। ये सिर्फ अंदाजा है, एक्सपेक्टेड है, ये कोई फाइनल नहीं है। तो कृपया किसी भी नतीजे से जाने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिखेगा। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस एटीट्यूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक पोल हमने कराया था इसको लेके, जीटीए को लेके। अच्छा, बात ये होती है कि कट ऑफ हम पहले ही बता चुके हैं, तो ये दोबारा लाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में कई रिजल्ट आए हैं, इम्पैक्ट हुआ है, उसके कारण हमारे पास लगातार ये वीडियो आ रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये बहुत से लोगों को अच्छी लग सकती है, नहीं लग सकती है। पहली बात ये एक एनालिसिस है जो हमने डेटा के बेसिस पे किया है। अगर किसी को इससे आपत्ति हो तो वो बिल्कुल बता सकता है, और अगर किसी को ट्रस्ट नहीं करना, विश्वास नहीं करना, उसको लग रहा है डेटा ख़राब है, ये है वो है, तो वो कृपया इस वीडियो को लीव कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसका फुल एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास उपलब्ध डाटा पिछली बार नहीं था, तो मेरे पास नहीं आ पाया। जो आपकी पीएच कैटेगरी है उसमें हमको लगता है कि सिर्फ 8 से 9 नंबर ही बढ़ेगी मैक्स, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा हुआ तो +2 और मान के चल लीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं लीव कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा उपलब्ध डेटा इसका पहले नहीं था और ना अभी है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा कितना आया है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जो सीट्स हैं, ठीक है, वो देख लो एक बार कि आपको 1813 सीट्स हैं आपके यूआर में, ओबीसी में 629 सीट्स हैं, आपके एससी में 509 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 344 हैं और फीमेल में 689 है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपके लिए लगातार वीडियो मिलती रहती हैं। देखो, आपके लिए बस एक बटन है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। 1813 सीट्स की तुलना में हमें 415 सिर्फ पोल में डेटा मिला है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ % डेटा हटा भी दिया है, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है, तो उसको मैं हटा के सही तरीके से वेरीफाई करके ही आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, डेटा यूआर में बहुत कम है, क्योंकि यूआर के बच्चे वैसे भी कम हैं। और ओबीसी की बात करूं तो इसमें हमको पर्याप्त डेटा मिल गया है। लगभग जिस सीट्स की तुलना में हम बात करें तो 629 सीट्स हैं और 609 लोगों का डेटा हमें मिल चुका है। अच्छा, एससी में डेटा खूब मिला है, 618 लोगों का डेटा हमें मिला है 509 सीट्स की तुलना में। और हो सकता है बहुत से लोग बोलेंगे कि ओबीसी से ज़्यादा एससी में मिल गया, तो देखो ये डिपेंड करता है कि कैटेगरी की कितनी संख्या में है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल एससी में अच्छा खासा डेटा मिल गया है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में भी +1 डेटा मिल गया है, कम से कम 344 सीट्स हैं और 345 सीट्स का आपका डेटा मिल चुका है। फीमेल कैटेगरी में बात करें तो 424 का मिल गया है। ये भी एक अच्छा नंबर है, काफ़ी हद तक इससे पता चल जाएगा। एटलीस्ट हम ये पता लगा सकते हैं कि किड सीट्स की तुलना में हमें कितना डेटा मिला है। अच्छा, इस वीडियो में एक एक करके मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा संयम रखना होगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें कितने बच्चे हो सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम हुआ है, तो देखो, पहले हमने एक बार सर्वे कराया था, पोल कराया था, तो उसमें आप देख सकते हो हमारे पास ये डेटा आया था। तो हमें ये पता चला था कि लगभग 54% ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं इसमें, लेकिन मुझे लगता है इतने भी नहीं है। मुझे लगता है लगभग 49 से 48 से 52% के करीब बच्चे हो सकते हैं ओबीसी के, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के भी अच्छे नंबर्स हैं के बच्चे हैं, तो यहाँ पे लगभग मुझे लगता है 12 से 13% के करीब ही होंगे, इतने तो नहीं होंगे, ये गलत भी हो सकता है थोड़ा डेटा। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो एससी कैंडिडेट्स 18%, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, 18 से 19% के करीब ही हो सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो अदर कैटेगरी के आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे आऊँ तो आप ये देख लो, जो मैंने ब्रेकअप करने की कोशिश करी है कि जो 22,000 बच्चे इन्होंने डीबी में बुलाए हैं, उसमें किस कैटेगरी में कितने बच्चे हो सकते हैं, ये एक अंदाज़ा है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये कोई आप ऐसा नहीं है कि इतने ही होंगे, तो इस चीज़ को लेकर आप पहले से ही चेक करके रखें। तो अगर इसमें हम बात करें तो ओबीसी में आपके लगभग 11,700 के करीब मतलब बच्चे हो सकते हैं, जो कि आपका 53% के करीब बच्चे मैं बता रहा हूँ एवरेज हो सकते हैं। लगभग 11,400 से 12,000 के बीच में बच्चे मुझे लगता है इस कैटेगरी में बच्चे होंगे। अच्छा, अगर हम अलग किसी और की बात करें साथियों, तो एससी में आप देखो 3,700 के करीब लोगों ने हमें लगता है कि इतने हो सकते हैं, लगभग 16% के करीब एवरेज मान लो इतने कैंडिडेट्स होंगे, तो यानी कि 3,500 से मतलब 3,900, लेकिन मुझे लगता है इसमें 4,200 बच्चे तक भी हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3,300 के करीब पोल के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि लगभग 15% के करीब बच्चे हैं, लेकिन इसमें 3 या से 3.5 के करीब तो बच्चे होंगे ही, ठीक है। अगर हम और बात करें तो इसमें जनरल के 2,000 के करीब बच्चे हमें दिख रहे हैं डेटा में, 9% के करीब हमें एवरेज लग रहा है, यानी कि 1,700 से 2,300 के करीब। बट मेरा मानना है यहाँ पे 3,000 के करीब बच्चे आराम से इसके भी जनरल के भी होंगे। तो एसटी के लगभग इतने हो सकते हैं, अदर हमने ये देख लिया है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें डेटा में क्या पता चलता है। पहली बात देखो, मैंने एक पोल कराया था,
तो EWS का अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो एक पोल था, मैंने सर्टिफिकेट जानने की कोशिश करी थी। अच्छा, EWS की मैंने क्यों जानने की कोशिश करी, मैं उसकी वजह भी आपको बता दूंगा। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन अपने साथियों से पूछे थे कि सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई भी उनको 100% श्योर है उनका सर्टिफिकेट है बिल्कुल ठीक है, तो वो 47% लोगों ने ही सिर्फ बताया। ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है। अच्छा, दूसरा मैंने ऑप्शन दिया था यस किया है पर सर्टिफिकेट उस डेट का नहीं है, तो ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी मान लो, ये बच्चे तो बाहर हो ही गए। 37% लोग तो बिल्कुल EWS कैटेगरी से बाहर ही हो गए हैं, जो लोग अपने को मान के चल रहे हैं कि हम EWS में हैं। ठीक है, अगर इशू हो सकता है, ये इनको डाउट में है, मतलब कुछ ऊपर नीचे है, इन्हें लग रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी वैलिड हो सकता है, तो 16% के करीब ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, अभी देखो मुझे लगता है यहाँ पर एक चीज़ है, 37% तो नहीं, लगभग 30% के करीब बच्चे हैं जिनका पहले भी पोल में आया था, जिनमें आपका डेटा में कि उनके सर्टिफिकेट ठीक नहीं है। तो लगभग 70% लोगों के करीबी, 65 से 70% लोगों के करीबी EWS के सर्टिफिकेट होंगे, बाकी सब बाहर होंगे। ठीक है, तो ये देख लो पोल के हिसाब से 3300 के करीब बच्चे लग रहे थे, बट हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक जो हो सकते हैं वो 1800 के करीब, लेकिन इसमें 2400 से 2500 के करीब ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास EWS बिल्कुल ठीक होगा। बाकी मुझे लगता है कि लोगों ने यस तो कर दिया है मगर वो वैलिड है नहीं। अब VGTA बोर्ड बेस पे हम कंपटीशन एक बार देख लेते हैं, फिर कट ऑफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लो कि मैंने कुछ रेंज दी थी। अच्छा, मैंने जानबूझ के पोल में अगर आप देखो तो आप देख सकते हो जनरल में 48+ बनाया था मैंने सबसे मैक्सिमम वाला OBC में, और जनरल में आपका 53+ बताया था, वो क्योंकि मैंने देख के एनालाइज करके ही बनाया था कि किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। तो आप एक चीज़ देखो कि जो 53% लोग थे OBC में, उन्होंने बताया कि उनके 48+ नंबर हैं। इसके अलावा जनरल में 50% लोगों ने पोल में भाग लिया जो उन्होंने 53 से ज़्यादा नंबर बताए। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे हुई, और कोई हैरानी वाली बात वैसे मेरे लिए नहीं है लेकिन आपके लिए हो सकती है, कि EWS में 61% लोगों के नंबर 46+ नंबर हैं। अब बड़ी ही हैरान करने वाली बात है, और यहाँ पर ये चीज़ तो साफ़ हो रही है कि EWS में, जो कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका था कि बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं EWS में, मतलब सबसे ज़्यादा अगर लोगों के मार्क्स हैं तो EWS में ही है। तो कट ऑफ सबसे ज़्यादा EWS की ही हाई लग रही थी OBC से, लेकिन अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, सबसे पता चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो EWS में है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे EWS में सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स है, फिर आपके जनरल में, ठीक है, फिर OBC में, और फिर आपके SC कैटेगरी में। ठीक है, अच्छा, फीमेल कैटेगरी में कॉमन बनेगी तो 40+ लोग, सिर्फ 54% लोग ही थे, तो इनकी कट ऑफ तो कम ही जाएगी, अभी हम बात करेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये कट ऑफ को लेके मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल की जो कट ऑफ हमको लग रही है वो ये देख लो 47 से 51 के बीच में लग रही है। पहले ही मैं बता दूँ, ये जो डेटा है ये जो अंदाजे पर है, एक्सपेक्टेड है, ये कोई फाइनल कट ऑफ ऐसा नहीं है कि आपको यही जाने वाली है, हमेशा आयोग की ही जाएगी। तो इस चीज़ को लेके कभी दिल पे बहुत हावी मत करिएगा, दिमाग में मत चढ़ाइएगा। जो हमारे पास एनालाइज आया है डेटा पे, उसी के अनुसार ही बता रहा हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे भी कुछ हो जाए, बट अभी तक जो एक्सपेक्टेड लग रहा है वो हमको यही लग रहा है। पहले मैंने क्या बताई थी उस चीज़ को लेके भी मत भूलिएगा, क्योंकि पहले का डेटा इतना अच्छा नहीं था, अभी डेटा अच्छी संख्या में आया है, चैनल छोटा था, तो प्लीज़ उसको मत भूलिएगा कि पहले आपने बताया था। अभी पुराना भूल जाइए, इसको मान के चलिए। तो 47 से 51 के बीच में आपको है, तो हमको लगता है कि सेफ़ हो। बाकी 100% मैं तभी बोलूँगा कि जब आपका फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, OBC का यहाँ पे देख लो कि देखो जो जनरल वाले बच्चे हैं वो लगभग 10% के करीब ही है औसत, यानी कि मुझे लगता है कि लगभग 2500 मैक्स बच्चा होगा अगर होगा तो। ठीक है, जनरल में। पर हो क्या रहा है कि EWS में जैसे 61% लोगों ने बताया कि उनके मार्क्स 46+ हैं। इसके अलावा OBC में भी 48+ वाले लगभग 50+ हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ओवरलैप होगा वो खूब जम के होगा जनरल में, तो जनरल की जो कट ऑफ है ये सब मिलकर बढ़ा देंगे। हाँ, वैसे जनरल के बच्चों में तो नहीं जाएगी इतनी, बट क्योंकि 1800 सीट्स हैं और जनरल के बच्चे ही मुझे लगता है 2500 होंगे। हाँ, एक बार याद रखना, मैं EWS हटा के बता रहा हूँ, EWS को मैं अभी अनरिजर्व में काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो रिजर्व में आने लगा है अब। ठीक है, तो इतने बच्चे ही नहीं हैं, मतलब 1800 सीट्स हैं, 2500 बच्चे होंगे, तो इसमें भी कितने बच्चे होंगे जो पहुँचेंगे नहीं, जिनके मार्क्स कम होंगे। तो वो सीधी सीधी बात है, जो OBC है और जो EWS है, लगभग मुझे लगता है कि 900 सीट्स पे, मुझे लगता है आराम से 800 से 900 सीट्स पे ही आपका हो सकता है कि जनरल के बराबर ही मतलब जनरल्स के अलावा और बच्चे पहुँच जाएँ। अच्छा, हम यहाँ पे देखें कि कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। लगभग 50% कैंडिडेट्स हैं जो इसमें 53+ अपने मार्क्स बता रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले मार्क्स वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। फाइनल स्टेज में सीरियस कैंडिडेट्स ही बचते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, और 1-2 नंबर आप देख लीजिएगा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमको लग रहा है कि 47 से 41 के बीच में हो सकता है। आइए अब अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, और अगली कैटेगरी हमारी OBC में मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहा है। मैंने पहले भी इतना ही बताया था, 44 से 47 के करीब बताया था, लेकिन अभी मुझे इतना डेटा में निकला है तो मुझे लगता है अभी भी उतना ही हो सकता है, 47 या 48 ही हो सकता है। ठीक है,
तो पोल के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो इसी में ही है। मैं हाई स्कोरर कहूँगा, हाईएस्ट तो नहीं कहूँगा, हाईएस्ट तो यूआर में उसमें माफ़ी चाहूँगा ईडब्ल्यूएस में थे, बट सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं लगभग मुझे लगता है 22,000 में से कितना भी कम मानो यार कि 10,000 लोग तो आराम से ओबीसी में होंगे ही, है ना। बहुत रेयर केस है कि इससे कम ना हो। तो आधी संख्या जो है वो ओबीसी के बच्चों की ही है और ओबीसी की सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको पता है बच्चे बहुत हैं, एक सीट पर आराम से 20 से 22 लोग हैं, है ना। तो इस चीज़ को लेकर आप ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो ऊपर वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं वो यूआर में शिफ्ट होंगे, तो इसलिए इनके जो कट ऑफ है वो आपको कम हो जाएगी जनरल से। बट क्योंकि एससी और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो ईडब्ल्यूएस की सबसे ज़्यादा जाने की उम्मीद थी जनरल के बाद, लेकिन ओबीसी में बच्चे संख्या होने के बाद जाएगी। अब ईडब्ल्यूएस के देख लेते हैं 42 से 45 के बीच में, बल्कि मुझे लगता है कि 44 के करीब भी होगा तो हो सकता है, लेकिन आप यहाँ से 45 मान के चलो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई स्कोर करने वाले बच्चे हैं, 61% लोग हैं जिनके 48 प्लस नंबर हैं, तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 50% के लोग ही 100% श्योर हैं अपने सर्टिफिकेट को लेके। जब बच्चे ही श्योर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं। बट फिर भी मैं मानता हूँ कि 70% लोग तो होंगे ही जिनके सर्टिफिकेट अच्छे होंगे, सही होंगे। तो इसी कारण जो इनकी सीट्स हैं, जो पर बच्चा कंपटीशन है वो कम है। एक सीट पर कंपटीशन लगभग 12 से 15 बच्चों के बीच में ही होगा, जहाँ ओबीसी में 20-22 के करीब होगा। तो इसलिए कट ऑफ जो है वो 42 से 45 के बीच में जा सकती है, इतना हमें लग रहा है, ठीक है। अभी अगर हम एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो एससी में 37 से 40 हमें लग रहा है पोल के अकॉर्डिंग। पहले हम इसको 39 से 42 बता रहे थे, तो अब हमारे डेटा जो जितना साफ आया है, मतलब पोल में डेटा बहुत ज़्यादा आ गया है, उसके अकॉर्डिंग हमको लग रहा है। आप मानना चाहो तो 39 से 42 पहले ही मान सकते हो, बट अभी के डेटा के अकॉर्डिंग हमको एससी की कट ऑफ बहुत कम लग रही है। 37 से 40 मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप 39 से 42 ही अभी मान के चलो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बच्चों ने हो सकता है गलत डेटा दे दिया, बट अभी के अनुसार जो डेटा निकला है 37 से 40 है, तो आप इसलिए आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। बहुत ज़्यादा सेफ मानना है तो 37 से 42 के करीब आप मान के चल लो, ठीक है। एससी की इसी कैटेगरी के बीच में ही होगी। अब फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी में भी अच्छा खासा डेटा आ गया है। 33 से 35 के बीच में ही हमको लग रहा है जा सकता है। 689 सीट्स हैं, 20% सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। और 40% स्कोर वाले 50% जरूर ज़्यादा है, लेकिन सीट्स बहुत कम है, बच्चे ज़्यादा होंगे ही नहीं, इसलिए कॉमन कट ऑफ भी लग सकती है। तो मुझे लगता है कि डीबी की कट ऑफ जाने के बाद जो 28.25 ज़रूर गई है, लेकिन इसमें ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, 33 से 35 के बीच में ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा सेफ खेलना तो एक नंबर ऐड कर लो, 33 से 36 मान लो, बट जहाँ तक है 35 के ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। तो ये हमारा एनालिसिस था, आपको कैसा लगा बताइएगा। हो सकता है गलत भी लगा हो तो उसको बताइएगा क्या गलत है, हाँ कायदे से बताइएगा क्या गलत है। जो भी आपको पॉइंट है तर्क के साथ, हमेशा सिर्फ ऐसे बोलने से ही कुछ नहीं होता है, बट बड़े हो तर्क के साथ बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ऐसी वीडियोज़ की आपको मिलती रहेंगी। और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताइएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। अपना और अपनों को ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।